जी, 8 बेसिक रूल्स फॉर गुड ग्राफिक डिज़ाइन। तो इसका जो फर्स्ट रूल और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, उस रूल का नाम है किस। इट्स मीन कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। यानी आपने जब कोई भी डिज़ाइन तैयार करना है, कोई भी आपने पोस्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए कि वो स्टूपिड लगे। अब इसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। ग्रुप में लिंक आ जाएगा इसका। आप इसको फर्दर डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो इतना भी सिंपल ना हो कि वो स्टूपिड लगे, और डिज़ाइन इतना भी बड़ा बड़ा आपने उसको फुली नहीं डिज़ाइन कर देना। जैसे अक्सर आपने पब्लिसिटी देखी होगी, ये महफिल मिलाद वगैरह के जो पोस्टर्स बनते हैं, कहीं आपने देखे होंगे दीवारों पे लगे हैं उट्स के, तो वो कोई छोटी सी भी जगह होती है ना, वो उन्होंने खाली नहीं छोड़ी होती, पूरा उन्होंने भर के पोस्टर बनाया होता है। उस डिज़ाइन को किसी जगह से भी खाली नहीं छोड़ा होता। तो नेक्स्ट हमारे पास है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है? आपके एलिमेंट्स के अंदर स्पेस होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये एक डिज़ाइन है यहाँ पे। अच्छा, मैं कुछ लोग आ रहे हैं उनको ऐड कर लूँ। ओके। अच्छा, ये वी आर हायरिंग, ये एक पोस्टर है। इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले जो नज़र जा रही है वो हाई, जो कि एक डिफरेंट कलर के अंदर है, और उससे नीचे आप देखें एक अच्छा खासा एरिया आपको खाली नज़र आ रहा है। ये लिखा है जी, आर यू ऑसम, वी आर हायरिंग। और कॉर्नर पे जाके ये बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे आपको उस एजेंसी का नाम भी नज़र आ रहा है। तो ये एक डिज़ाइनर, एक अच्छे डिज़ाइनर के हाथ में होता है कि उसने सबसे पहले किस पॉइंट पे फोकस करवाना है। जो देखने वाले हैं डिज़ाइन को, वो पहले किधर देखें, फिर क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें। तो ये सारी साइंस जो है वो डिज़ाइनर के हाथ में है कि उसने किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। थर्ड रूल हमारा रूल ऑफ थर्ड है। ये वीडियोग्राफी के अंदर भी बड़ा इस्तेमाल होता है कि आपका जो डिज़ाइन है, जो पोस्टर है, उसको आपने डिवाइड करना है इस एंगल के अंदर। जैसे ऑडियंस स्टैंड जो है वो फॉलो करे कैपिटल एफ को, ये लिखा भी हुआ है, फॉलो है कैपिटल एफ। उसके अंदर अंदर आपने अपने डिज़ाइन के मेन एरिया को रखना है। अब ये सारी चीज़ें अभी ना आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रही हैं। जब आपके सामने डिज़ाइनिंग मैं करूँगा, आपको सिखाऊंगा, तब इन तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए हम उसको डिज़ाइन करेंगे, जो भी चीज़ हम बनाएंगे। फिर हमारे पास गोल्डन रेशो है। गोल्डन रेशो को इस तरह से हम पढ़ लेते हैं कि जैसे एक आर्किटेक्ट है, उसने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वो क्या करता है, पहले डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बना देता, प्लॉट के ऊपर जगह को देख के उसका प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करता है। एक वंड निकालता है उस पूरे प्लॉट की कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनेगा, ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, कितने कमरे बनने हैं। तो इस तरह ये वाली जो चीज़ है, ये आपको आनी है टाइम के साथ। इस चीज़ की समझ, इस चीज़ की सेंस वो बनेगी टाइम टू टाइम। यानी जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग करते जाएंगे, तो पोस्टर का कंटेंट अभी आपके माइंड में आएगा, या कोई आपको आपका क्लाइंट बोलेगा कि इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, कंटेंट को देखते सार आपके माइंड के अंदर उसकी मैपिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी आपने अपने माइंड में डिज़ाइन तैयार भी कर लेना है। ये चीज़ आएगी एक्सपीरियंस के साथ कि मैंने मेन जो एलिमेंट है वो कहाँ पे रखने हैं, कौन सी चीज़ किधर रखनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगी। तो ये रूल भी हो गया। उसके बाद आ जाता है हायरार्की, कि आपका जो डिज़ाइन है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि आप फर्स्ट किस चीज़ पे फोकस करते हैं, सेकंड किस चीज़ पे फोकस करते हैं, थर्ड आपने क्या दिखानी है। जैसे आपने किसी ने भी ये कॉर्नर के ऊपर जो लिखा है एंड देन दिस, इस पार्ट को नहीं पढ़ा होगा, जो बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे है। इसको नहीं आपने देखा, आपने सबसे पहले देखा फर्स्ट यू विल रीड दिस।
यानी ये रेड वाले में इसको प्रोमिनेंट किया गया डिफरेंट कलर के साथ, और पीछे जो इसकी बेस है उसके ऊपर आपने देखा, देन यू विल रीड दिस, फिर आपने ये देखा कि और क्या लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, तो ये इसकी डिज़ाइन की जो हायरार्की है वो आपने लाजमी जेहन में रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट के अंदर कलर स्कीम आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आपको डिफरेंट ब्रांड्स की जो कलर स्कीम है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा कलर किधर यूज़ कर सकते हैं, किधर नहीं यूज़ करना, वार्म कूल कलर कौन से होते हैं, इसकी सारी डेप्थ में जाएंगे हम। फिर सबसे मेन रोल आपके फ़ॉन्ट्स का होता है। आपने जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो कौन से यूज़ करने हैं, कॉमन फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, डाउनलोड कैसे करने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, देखने कहाँ से हैं, कौन से पेड फ़ॉन्ट होते हैं, कौन से फ्री वाले होते हैं, क्रैक कैसे करने हैं, इसके ऊपर पूरी एक समझ लें एक सेशन है फ़ॉन्ट्स के ऊपर। जैसे कि इस पोस्टर में आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि एक पोस्टर में आप मैक्सिमम 3 फ़ॉन्ट्स आप रखें, उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपका पोस्टर बहुत बुरा सा लगेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केल प्रोपोर्शनैलिटी। स्केल प्रोपोर्शन होना चाहिए, जैसे भी आप अगर किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या कोई पिक्चर लेके आते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, तो उसमें जब आप उसको ड्रैग करते हैं, यानी छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं कहीं पे भी, तो आप उस इमेज को ख़राब कर देते हैं। तो उसके जो तरीक़ेकार हैं ये भी हम सीखेंगे। तो ये स्केल प्रोपोर्शन वाला रूल ये भी बार बार अप्लाई होगा। जैसे आपने लोगो लगाना है कॉर्नर में, तो उसको आप स्क्वीज़ करें या थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो ख़राब ना हो, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अच्छा, ये हमारे कुछ बेसिक रूल थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। इसका मैं लिंक जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस फाइल का। वो आप तसल्ली से आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि जो मोस्ट ट्रेंडिंग हमारे पास है वो है सोशल मीडिया। उस हवाले से अगर हम बात करें तो हमें कितनी तरह के डिज़ाइन तैयार करने पड़ते हैं। अगर हमें कोई ऑर्डर मिलता है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, वो हमें कहता है कि हमने अपना जो एसएमएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन चलवानी है या डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो एज अ डिज़ाइनर आपने क्या-क्या करना होता है। उसके लिए आपको, ये मैं वर्ड ओपन करके आपको चीज़ें बताता हूँ जो आपने उसके लिए तैयार करनी होती हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा लोगो उसका, और ये हाईली पेड काम है लोगो डिज़ाइनिंग, क्योंकि इसके आप 500 रुपये से लेके 5 लाख 50 लाख तक आप ले सकते हैं। सिर्फ इसमें जो चीज़ है वो आपका आइडिया है, आपकी क्रिएटिविटी है। और अगर आपको ये 50 लाख वाली बात का यकीन नहीं है, आप फाइवर पे जाएं, वहाँ पे टॉप सेलर्स देखें, प्रो सेलर देखें और उनका रेट देखें कि वो एक एक लोगों का 30 लाख 40 लाख रुपया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। लेकिन उस लेवल पे एकदम नहीं आप जा सकते। ठीक है, मैं अभी वहां तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा, क्योंकि एक टाइम लगता है। फाइवर का हमें अगर पता लगा 2 साल पहले, तो वो जो प्रो बंदा है ना, वो कितने सालों पहले वो फाइवर पे काम कर रहा है। लोगो डिजाइनिंग, लोगो बनाएंगे। फिर आप उस बंदे के लिए स्टेशनरी डिजाइनिंग करेंगे। स्टेशनरी डिजाइन में आ जाता है पेन, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और हमें फिर सोशल डिज़ाइनिंग के लिए फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, यूट्यूब के बाद हमारे पास इंस्टा, ये मेन प्लेटफॉर्म है। इनके आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। फेसबुक की आपको डीबी, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, एंड कवर कवर पेज। लिंक्डइन की डीबी और कवर पेज। फिर उसके बाद आपको यूट्यूब की डीबी एंड बैनर। होता कवर पेज ही है, लेकिन इसको यूट्यूब बैनर बोलते हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की कवर पेज टाइप वगैरह नहीं होता, इसकी सिर्फ डीबी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि हमें ये बताएं कि आपने फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा का डीबी डीबी लिख दिया, क्या हम सेम साइज की डीबी इन सब पे नहीं लगा सकते। एक हमारे पास व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप की भी डीबी।
इन सब के प्रोफाइल पिक्चर डीबी साइज डिफरेंट है, ठीक है। कवर पेजेस के साइज सबके डिफरेंट हैं। वो कैसे? अगर आपने साइजेस याद करने हैं और ये याद करने हैं, अगर नहीं ये आपको याद करने पड़ने हैं, इन केस आप भूल जाते हैं तो गूगल आपके पास है। यहाँ पे गूगल आपके सामने आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक कवर साइज। अच्छा, अब फेसबुक जो कवर साइज है ना, इसके अंदर बड़ी टेक्निकलिटी है। जो मसाइल आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ये हैं कि आपने कवर पेज बना के दे दिया, इधर से आपने देख लिया कि कवर पेज का साइज क्या होता है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कवर पेज साइज इन पिक्सल्स। आपने काम करना है पिक्सल्स के अंदर। ये देखें, इधर आपने ऐसे साइज यहाँ से लिया 820 पिक्सल बाय 312, और आपने पोस्टर में जाके उसका साइज चेंज किया और आपने कवर पेज बना के अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब क्लाइंट बेचारा वो क्या कर रहा है, फेसबुक पे तो लगा देता है। जब आप लैपटॉप पे, एलईडी पे, टैबलेट पे फेसबुक खोलते हैं तो आपको वो परफेक्टली नजर आ रहा होता है। बट व्हेन यू ओपन दैट कवर पेज ऑन सेल फोन, तो वो साइड से कट जाता है। फिर वो आपको कहता है कि मैंने पैसे तो पूरे दिए हैं, लेकिन मेरा तो कवर पेज फेसबुक पे खुलता है, लैपटॉप पे खुलता है सही, लेकिन मेरा मोबाइल पे तो कट जाता है। उसके लिए क्या करना है? तो आपने एक चीज याद रखनी है, वो चीज ये है, जब आप कवर पेज डिजाइन करें, फेसबुक कवर पेज इन पिक्सल लिखने से पहले इधर लिख लें सेफ जोन। सेफ जोन जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ ये साइड के ऊपर इमेजेस नजर आ रहे हैं। इन इमेजेस का क्या करना है? आप इमेजेस में जाएं और यहाँ से ये फर्स्ट वाला आप ओपन कर लें, सेकंड ओपन कर लें। मैं ये वाला ओपन करता हूँ और इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि टोटल साइज तो ठीक है। 820 पिक्सल इसकी विड्थ हमने रख दी, 360 पिक्सल इसकी हाइट रख दी, लेकिन ये जो साइड्स पे येलो में लिखा हुआ है ना, विजिबल ऑन डेस्कटॉप 90 पिक्सल वाइड, ये 90 पिक्सल 90 पिक्सल राइट लेफ्ट दोनों जगह से आपने स्पेस छोड़नी है। और ऊपर नीचे से जो आपने स्पेस छोड़नी है वो है 20 पिक्सल टॉल। अच्छा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, वाइट पार्ट, इसके अंदर इसके अंदर आपका जितना भी डिजाइन होगा वो आपको मोबाइल पे भी शो होगा और लैपटॉप पे भी शो होगा। तो आपने कुछ इस तरह से डिजाइन करना है। मैं आपको कुछ कवर पेजेस जो मैंने अपने क्लाइंट्स के डिजाइन किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कवर पेजेस, एफपी कवर पेज, ये एक बड़ा ही सिंपल सा डिजाइन था। ये सेव जोन में सेट किया गया है। अब ये साइड पे जगह छोड़ी है, ये साइड पे जगह छोड़ी है, और ये वाला जो डिजाइन है, अब अगर इसको आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो आपको मोबाइल पे भी सही नजर आएगा और आपको लैपटॉप पे भी सही नजर आएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसी तरह से आपके पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन कवर फोटो साइज इन पिक्सल्स, तो ये हमारे पास आ रहा है मेन मेन इमेज का साइज, कस्टम मॉड्यूल साइज, कंपनी फोटो साइज, कवर पेज साइज। तो आपने यहाँ से कवर पेज इमेज उठाना है और 1128 और 191, इसके अंदर मोबाइल व्यू और सेव जोन सेम उसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स थी। अभी ये आपको मैंने समझाना है पिक्सल क्या होता है और इंचेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब बैनर का साइज। अब यूट्यूब बैनर का साइज वो भी आप गूगल से देख सकते हैं। यूट्यूब कवर फोटो साइज ये हमारे पास आ रहा है। ये बैनर आपको लैपटॉप से अपलोड करना पड़ेगा। लैपटॉप पे सारी यूट्यूब की सेटिंग्स हैं, तो आप यहाँ से साइज नोट कर सकते हैं यूट्यूब का। फिर हमारे पास डीबी साइज डिफरेंट है, जैसे व्हाट्सएप डीबी साइज,
इस पे आप क्लिक करें, ये है 192 पिक्सल, 192 बाय 192 पिक्सल। फिर हमारे पास आ जाता है फेसबुक डीपी साइज, इसका 170 है, ठीक है। यूट्यूब डीपी यूट्यूब डीपी साइज हमारे पास आएगा 800 बाय 800 पिक्सल। तो ये डीपी साइज सबके डिफरेंट है। इंस्टा डीपी साइज ये आ रहा है 110 बाय 110 पिक्सल। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डीपी बिल्कुल ठीक लगे तो उसको उसके साइज में डिजाइन करें। अच्छा, अब हम जाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो प्लस पॉइंट है वो आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैंने जस्ट आपको डिजाइनिंग नहीं सिखानी, मैंने इसके साथ आपको वो सब चीजें भी बतानी है जो एज अ डिजाइनर जो मसले मसाइल सारे उसके साथ पेश आते हैं जब वो फ्रीलांसिंग करता है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग जब मेरा कोर्स कंप्लीट कर लें और आप फ्रीलांसिंग करने के काबिल हों, आपको कोई भी मसला पेश ना आए, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर मैंने खोला, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं राइट और लेफ्ट। इन टूल्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले आपको एक नई फाइल लेनी है जिसमें आपने काम करना है। तो नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल एन करना है, न्यू में जाना है। यानी अगर आप कंट्रोल एन नहीं करते तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ये न्यू। शॉर्ट कीज याद करने का अगर आपको मसला है तो टेंशन नहीं लेनी, जो भी फंक्शन जो भी की है उसके आगे उसकी शॉर्ट की लिखी होती है। न्यू, न्यू के आगे आपने देखा कंट्रोल एन लिखा है, तो न्यू पे क्लिक करें, आपके पास ये आ गया। अगर आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन है तो उसका फाइल लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें ये कुछ साइजेस बने बनाए होते हैं, वो वाला सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस पर काम करें, बाद में आप अपग्रेड कर लें उसको, नो इशू। सारे टूल्स वही हैं, सारी शॉर्टकीज वही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहली जो ऑप्शन यहाँ पे आ रही है हमारे पास वो है नेम। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर लेता हूँ ताकि आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे लेक्चर ले रहे हैं उनको थोड़ा बेहतर नज़र आए। 200% कर लेता हूँ, ओके। ये देखें जी, जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, सबसे पहले आपने दे दिया नाम, ठीक है जी। अभी ये आ रहा है अनटाइटल्ड, आपने कोई नाम नहीं दिया, आप इसको रीनेम कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोफाइल की। प्रोफाइल के अंदर आपको दो चीज़ें पूछी गई हैं, प्रिंट और वेब डिवाइसेस, वीडियो, फिल्म। ये प्रोफाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट साइजेस अवेलेबल होंगे। ये जो साइजेस यहाँ पे हैं, जोन सा आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वेब करता हूँ और वेब के अकॉर्डिंग जो वेब के साइजेस हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ पहले आपको, वेब क्या होता है और प्रिंट क्या होता है। इन दोनों में ये फर्क है, सादी सादी सी जुबान में, सादे लफ्जों में आपको बताता हूँ। जब आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है और उसको आपने प्रिंट कराना है मार्केट से, आपने उसका प्रिंट लेना है, तो आप अपना प्रोफाइल प्रिंट पे सेट करेंगे और उसके यूनिट इंचेस में रखेंगे। अगर आप यहाँ से प्रोफाइल सेट करना भूल जाते हैं तो यूनिट्स को याद रखें। यानी पिक्सल का मतलब वेब है और यहाँ पे इंचेस का मतलब आपका प्रिंट है, ठीक है। तो इंचेस मीन प्रिंट और वेब पिक्सल्स मीन वेब। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप पिक्सल्स में काम नहीं करेंगे, आप इंचेस में जाएंगे। और अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो आप इंचेस में काम करेंगे। जब आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपने लेटर हेड बनाना है, उसको प्रिंट करवाना है, आप कोई फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, कोई बुकलेट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, तो आपने इंचेस में काम करना है, ठीक है। अच्छा, उसकी प्रॉपर सेटिंग्स, ब्लीड्स और ये सारी चीज़ें
वो आपके सामने जब मैं हर चीज़ का एक एक सैंपल बनाऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर ए टू जी गाइड करूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो पिक्सल है, पिक्सल का मतलब आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रिंट नहीं होना, वो वेब पे लगना है। वेब का मतलब है किसी वेबसाइट पे लगेगा, फेसबुक पे लगेगा, इंस्टा पे लगेगा, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट होगी, व्हाट्सएप का स्टेटस होगा, तो वो सारा काम आपका पिक्सल्स में होगा। और ये जो लिखा है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, ये चीजें आपने कहाँ से लेनी है, कैसे लिखना है, ये सारा कुछ आप लेंगे फेसबुक से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीबी बनानी है तो उसका साइज आप लगाएंगे, हाइट और विड्थ में आप वो लिख लेंगे। और जैसे ही आप चाहते हैं कि आपने कवर पेज बनाना है तो कवर पेज का साइज लगा लेंगे। तो जो जो चीजें आपने डिजाइन करनी है उसका साइज आपने लगाना है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर पोस्टर्स, फ्लायर्स। तो पोस्टर्स बनाने के लिए हमारे पास जो साइज है वो है 1080 बाय 1080। कौन सा साइज है ये स्केयर्ड साइज है। इंस्टाग्राम के लिए ये परफेक्ट साइज है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर अपना बंद कर देता हूँ। ये देखें जी, ये आपने एक साइज लगा लिया 1080 पिक्सल, और इधर से 1080 पिक्सल्स, ये स्केयर फॉर्म का हमारे पास साइज आ गया। और इसको मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास ये वाइट कलर का एक आर्ट बोर्ड आ गया। ठीक है, इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। जैसे हम न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे आप इसके नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड यू रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल यू नीड 5 आर्ट बोर्ड्स with the same size you can insert 5। स्पेसिंग क्या है, यानी एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड का स्पेस कितना रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितने कॉलम्स आपको चाहिए, 3 कॉलम्स में आपने इसको एडजस्ट करना है, 2 कॉलम्स में आपको आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर ऊपर ये छोटे से बटन है, ये ग्रिड बाय रो, ग्रिड बाय कॉलम, ये असल में साइजेस हैं जिनकी सॉरी, ये असल में वो चीज़ है जिसकी मदद से आप अपने आर्ट बोर्ड को सेव करेंगे। ठीक है, जब हम कोई बड़ी फाइल बनाएंगे, 3-4 आर्ट बोर्ड लगाएंगे, 10-12 आर्ट बोर्ड लगाएंगे, उनको किस तरह से सेव करना है उनके लिए हम ये वाली सेटिंग्स देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर ये ब्लीड है। ब्लीड क्या होता है? जहां से आपने फाइल को काटना है, यानी ब्लीड आप सेट कर देते हैं। ये प्रिंटिंग की चीजें बनाएंगे ना हम, तो उसमें ब्लीड्स आपको प्रॉपर ए टू जी गाइड करूंगा उसके अंदर। फिर ये एडवांस ऑप्शन जो हैं इनको भी देखेंगे हम। और ये टेम्पलेट जो आ रहा है, टेम्पलेट होता है बना बनाया डिजाइन, साइज लगा है, और ये ब्लैंक टेम्पलेट्स हमारे पास आ जाते हैं बने हुए। बैनर एड्स, बैनर एंड प्रेजेंटेशन बॉक्सेस, ब्रोशर वगैरह, सीडी, स्टेशनरी वगैरह। ठीक है जी, तो ये वाले हमारे पास क्या हैं जी, बने बनाए बाय डिफॉल्ट ब्लैंक टेम्पलेट्स हैं। जैसे एक आधा खोल के दिखा देता हूँ। सीडी केस न्यू, ये देखें, ये इसमें साइज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लगा है। और आपको ये एक रेड लाइन नजर आ रही होगी, ये रेड लाइन है ब्लीड, यानी इस रेड लाइन से पीछे जितना भी आपका पेपर होगा वो कट जाएगा। वो प्रिंटिंग वाले जो हैं वो इसको काट देंगे। अच्छा खैर, इस फाइल को मैं बंद करता हूँ। हमारे पास ये जो आ रही है फाइल, वो ऊपर से यहाँ से आप क्लोज करेंगे फाइल को। ये फाइल 1 थी, ये फाइल 2, और मजीद इसके आगे फाइल्स आती जाएंगी जैसे आप न्यू फाइल्स लेंगे। फाइल 1, फाइल 2, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ है, और आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बगैर आप समझ लें डिज़ाइनिंग कर ही नहीं सकते, वो हैं हमारी सिलेक्शंस, जिनको हमने पढ़ना है। सिलेक्शंस क्या होती हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ने से पहले हम शेप्स देखेंगे। शेप्स में जाएंगे, ये वाला जो बटन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये, इसको आप प्रेस करके रखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, हमारे पास इसके बाकी टूल भी निकल आएंगे। रेक्टेंगल टूल, राउंड, एलिप्स, पॉलिगनल, स्टार, फ्लेयर टूल वगैरह। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि रेक्टेंगल टूल के आगे एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर एम लिखा है। अब आपने यहाँ पे
घबराना नहीं है कि इसमें ग्राफिक के अंदर तो बड़ी शॉर्ट कीज याद करनी पड़ती हैं और ये तो बड़ा हेक्टिक काम है और बड़े छोटे छोटे से टूल हैं, मैं पता नहीं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो मैं आपको इतनी बात बता दूं कि जो लाहौर की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट है, वहाँ पे जितने भी डिजाइनर बैठे हैं वो सारे मैट्रिक फेल बैठे हैं। वो सारे कोई मैट्रिक पास होगा, ये मैं एक परसेंटेज अगर इसको दूं तो 80-90% लोग वहाँ पे मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद बैठे हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा काम करके दिखाया हुआ है कि आप हैरान होंगे, उनकी स्पीड देख के आप हैरान होंगे। ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है कि आपने जितनी प्रैक्टिस और जितना टाइम आपने देना है, उतने आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस काम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस मेरे लेक्चर्स को देख देख के जितनी आप करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, आप उतनी जल्दी इसको सीख सकते हैं। क्लासेस सैटरडे संडे इसलिए रखी हैं कि 5 दिन जो आपके पास है उनमें आप प्रैक्टिस करें, आप हेल्प लें, आप पूछें मेरे से, काम लें, ये बन गया आगे बताएं आप क्या करना है, मैं आपको मजीद काम दूंगा। ठीक है जी। तो ये जो टूल है हमारे पास, रेक्टेंगल, इसको प्रेस किया और पहला टूल सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्ट की आगे लिखी है एम। एम शॉर्ट किया, कोई कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट नहीं दबाना, सिर्फ एम का बटन प्रेस करना है, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट होगा। अब हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ गया। मैग्नीफायर मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये देखें, इसको ये मैं बना रहा हूँ किसी भी साइज में, शेप में, ये फ्री हैंड में बनाई जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इन सब को मैंने डिलीट करना है, बन तो गए, इन सब को मैंने डिलीट करना है। तो जैसे आप एम एस वर्ड में सारा टेक्स्ट एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वही शॉर्ट की इधर भी है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करना है तो आपका जितने भी आपके ऑब्जेक्ट थे वो सारे आपने सेलेक्ट कर लिए और आप डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड से, ये डिलीट हो गए। हमारे पास कलर करने के लिए ये दो ऊपर बॉक्सेस हैं, ये जहाँ पे फाइल और एडिट लिखा है उसके बिल्कुल नीचे देखें, फर्स्ट बॉक्स ये फिलिंग के लिए, कलर फिल करने के लिए, और उसके साथ वाला जो बॉक्स है उसमें भी सेम कलर है। इन सब के साथ आप कलर की आउटलाइन दे सकते हैं, यानी शेप की जो आउटलाइन है वो आप दे सकते हैं, उसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसका आप स्ट्रोक इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, मैं इसको बना रहा हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मेरे पास। ठीक है। ये कैसे बना? मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया। जैसे मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, पहले मैंने एम प्रेस कर लेना है। एम से क्या होता है, ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया और शिफ्ट दबा लेना है, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है और इसको मैं ये बना रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ओके, अब इसको मजीद डिस्कस करते हैं कि इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टूल है ये हमारा, इसको हम कहते हैं जी, एक एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये वाला, वाइट वाला, और एक ब्लैक वाला जो है इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इसके नाम याद नहीं करना चाहते टूल्स के, तो आप उसकी कोई भी निशानी, कोई भी फनी वर्ड आप अपनी मर्जी से रख के आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं अक्सर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस टूल को कहते हैं ये मूविंग टूल है, क्योंकि आप इससे अपना ऑब्जेक्ट मूव करवाते हो। ठीक है। जैसे ये ब्लैक एरिया पे मैं रख देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो एरिया ना आपको ग्रे टाइप नज़र आ रहा है, डार्क ग्रे, इसके ऊपर भी आप डिज़ाइन अपना तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये सेव नहीं होगा क्योंकि आपका जो आर्ट बोर्ड है ना, आर्ट बोर्ड के ऊपर आप जितना भी काम करेंगे वो सेव होगा। तो ये जो हमारे पास स्केयर बना, आप इसको कहीं से भी उठा के मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? आपने ये फर्स्ट टूल जो पकड़ा ऊपर, सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से, इसकी शॉर्ट की वी है, कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस कर लेना है और आप इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर कलर फिल है तब मूव होगा ये कहीं से भी। अगर कलर ऑफ कर देंगे, ये फर्स्ट बटन जिस पे लिखा है नन और वाइट के अंदर रेड लाइन है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने अंदर आप कोई भी कलर फिल नहीं किया, इसकी सिर्फ आउटलाइन आ रही है। तो अब मैं अगर सेंटर से इसको उठा के मूव करने की कोशिश करूंगा, नहीं मूव होगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल नहीं है। तो आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको मूव करेंगे, इसकी जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, इसका जो स्ट्रोक है, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब ये जो साथ वाला एरो है ये क्या काम करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्ट की ए है। इसको आपने प्रेस कर लेना है और किसी एक कॉर्नर को आप पकड़ें, और ये एक हमारे पास अंदर की तरफ डॉट है, यहाँ पे आप अपना माउस लेके आएंगे और एक छोटी सी कर्ली सी ब्रैकेट उसके साथ आ रही है, कर्व पॉइंट इसे कहते हैं। तो ये कॉर्नर से आप इसको नीचे की तरफ ले आए तो इसकी शेप को कुछ यूं कर देगा। दोबारा देखें, मैंने आ, ये वाला टूल सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे ये कॉर्नर को सिलेक्ट किया और ये अंदर एक पॉइंट आया और इसकी शेप चेंज कर दी। अब अगर मैं चाहता हूँ ऊपर वाले दोनों बने, तो दोनों को सिलेक्ट करूंगा मैं, दोनों को सिलेक्ट किया और अब इधर भी कर डॉट आ रहा है, इधर भी डॉट आ रहा है, तो मैं माउस के साथ इसको ये नीचे की तरफ ले आऊंगा तो ये शेप बन जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ तीन, तो एक को सिलेक्ट करो या ये दो को सिलेक्ट करो यूं, और शिफ्ट का बटन आप प्रेस कर लो, तीसरा भी सिलेक्ट कर लो, और फिर आपके पास ये डिजाइन बन जाएगा। तो यूं आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है असल में राउंड करने के लिए होता है। अच्छा जी, अब ये कॉर्नर के ऊपर अगर आप लाइन को क्लिक करते हैं इस वाले टूल से, जो आपका सिलेक्शन टूल था, इस टूल से आपने क्लिक किया तो कॉर्नर के ऊपर